की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर लखनऊ से है। बिकरू कांड पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, डीआईजी पीएसी अनंत देव सस्पेंड किए गए हैं। झांसी एसएसपी दिनेश पी को भी नोटिस मिलेगा। विकास दुबे ने की थी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, लेकिन एसआईटी की जांच में जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, बिकरू कांड में कई और अफसर निलंबित होंगे, कई एएसपी और सीओ भी निलंबित होंगे, तो कई अधिकारी अभी और नपेंगे। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव पर गाज गिरी है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। एसआईटी की जांच की आज कई अफसरों, कई अधिकारियों तक पहुंच रही है, जिसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि डीआईजी पीएसी अनंत देव सस्पेंड कर दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बिकरू कांड से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और उस हत्या के बाद एसआईटी ने जांच शुरू करी और एसआईटी की जांच में अब कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। कई एसएसपी और सीओ भी निलंबित होंगे। आप समझिए कि एसआईटी की जांच की आज अब कहां तक पहुंचती है और कौन से नाम और कौन से चेहरे सामने आते हैं। अभिषेक हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभिषेक, बिकरू कांड में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और जैसा कि एसआईटी की जांच में जो खुलासा हो, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया और इस बीच ताज़ा जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास क्या है, ये भी बताएं अभिषेक। आरिश, ये साफ था कि एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी सरकार को, वो बहुत विस्तृत थी। तकरीबन 3300 पन्नों की रिपोर्ट में एक एक बात का जिक्र था। उन पुलिसकर्मी अधिकारियों के लिए भी बाकायदा सिफारिशें की गई थी जिनका नाम कभी ना कभी गाहे बगाहे विकास दुबे से जुड़ा था, कहीं से वो टच में थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उनके लिए खास तौर पर सिफारिशें की गई थी कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए या फिर विभाग इंटरनली उन पर जांच बिठाए कि आखिर वो किस तरह पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। और इन सारी सिफारिशों के बाद आज पूर्व संध्या पर दिवाली की मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है और न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि ये भी साफ किया है कि अगर इस तरह के मामले में संलिप्तता किसी और की भी पाई जाएगी तो उसके ऊपर भी गाज गिरना तय है। चाहे वो आनंद देव सिंह हो जो तत्कालीन डीआईजी थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सस्पेंशन की। दिनेश कुमार पी जो तत्कालीन झांसी के कप्तान थे और उस वक्त कानपुर देहात कप्तान थे और फिलहाल झांसी के कप्तान है दिनेश कुमार पी, उनको बाकायदा नोटिस इशू की गई है। उनको जवाब देना होगा कि आखिर किस तरह की संलिप्तता थी, घटना कैसे क्या हुई और किस तरह से उन्होंने टैकल करने की कोशिश करी, किन लोगों से बातचीत की थी। ये सारी बातों को उन्हें उस नोटिस के जवाब में भेजना होगा। साथ ही साथ कई और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के जिनको पूरे मामले की जांच में साफ तौर पर सिफारिशों में ये लिखा गया है एसआईटी की कि कैसे उनकी संलिप्तता पूरे घटनाक्रम में पाई गई थी। लिहाजा जल्द ही और भी लोगों पर कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। यानी कि अभिषेक, जैसा कि एसआईटी की जांच की जो आंच पहुंच रही है, जिस तरह से अधिकारियों तक पहुंची है, अभी ये माना जाए कि अभी और भी कई बड़े नाम, बड़े चेहरे, बड़े अधिकारी उनके नाम जो है साफ तौर पे सामने आ सकते हैं। जैसे कि पूरा बिकरू कांड दहला देने वाला था, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए बल्कि पूरे देश में दहशत पैदा हो गई थी कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर जिस तरह से कार्रवाई होती है और पूरे मामले में जांच होती है कि आखिर कैसे विकास दुबे का पूरा साम्राज्य इतने सालों तक चलता रहा, कौन लोग शामिल थे। बार बार लोग शिकायतें करते थे लेकिन वो शिकायतें सही जगह क्यों नहीं पहुंच पाती थी। निचले से लेकर ऊपर के स्तर तक कौन वो अधिकारी थे, कौन वो सफेदपोश थे। निश्चित तौर पर एसआईटी ने जिस तरह की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के यहाँ पेश की है उसमें यह बात साफ हुई है कि कौन कौन ऐसे अधिकारी थे जो उस वक्त कहीं ना कहीं विकास दुबे को बैक कर रहे थे। इस घटनाक्रम के समय, इस घटनाक्रम से पहले किन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि विकास दुबे रिटेलिएट करेगा और इस तरह से रिटेलिएट करेगा। तो ये बात बिल्कुल साफ है और मुख्यमंत्री ने आनन फानन में पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्रवाई की है जब उन्हें क्लिंचिंग एविडेंस मिले हैं इस बात के कि कौन अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं
और निश्चित तौर पर एसआईटी की सारी रिव्यू रिपोर्ट्स और सारी सिफारिशों को एक के बाद एक परत दर परत जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जा रहा है। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जल्द ही कई ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जल्द ही कई ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करते नजर आ सकते हैं, लेकिन अभिषेक, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं कि सिस्टम में जो बड़े पदों पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी अपराधियों के साथ कैसे रिश्ते और कैसी साठगांठ है, इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो पुलिस के काम करने के तरीके पर, अफसरों के काम करने के तरीके पर भी साफ तौर पर सवाल उठ रहा है। या बिल्कुल, निश्चित तौर पर न सिर्फ संशय बल्कि एक बड़ा सवालिया निशान पूरे सिस्टम पर खड़ा हुआ है, और खास तौर पर पुलिस की भूमिका पर, जिसके ऊपर सबसे बड़ा जिम्मा होता है कि वो कानून व्यवस्था को नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करेगी। जिले में होने वाले किसी भी तरह के अपराध को लेकर किस तरह से विवेचना की जानी है, किन लोगों को उस पूरे मामले में नेम्ड करना, अननेम्ड करना, ये सारा जिम्मा पुलिस का होता है। और अगर इतने जिम्मेवार अधिकारी पूरे घटनाक्रम में, निश्चित तौर पर जिस तरह के एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है, हालांकि विस्तृत रिपोर्ट है, बहुत सारी चीजें जानकारी में नहीं आ पाई हैं, उसको खुफिया रखा गया है, लेकिन जो भी हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर बड़े अधिकारी हैं, 2 दर्जन से ऊपर पुलिस कर्मचारी हैं, जिनका जिक्र बाकायदा उस रिपोर्ट में किया गया है कि कैसे उनकी संलिप्तता थी। और ये बात बिल्कुल चौंकाने वाली है कि इस रिपोर्ट के साझा होने के बाद या उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि हमेशा से ही पुलिस का गठजोड़ किस तरह से अपराधियों से रहा है, और निश्चित तौर पर बिकरू कांड के बाद एक के बाद एक उसका खुलासा होता नजर आ रहा है। बात अभिषेक ने साफ तौर पे कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 3300 पन्नों की है, जिसमें आधा दर्जन बड़े अधिकारियों के नाम पर, जिन पे आने वाले समय में भी गाज गिरेगी। कुछ नाम, कुछ चेहरे आपको सामने भी नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए और बिकरू कांड को लेकर ताज़ा अपडेट फिलहाल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिकरू कांड में सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव पर गाज गिरी। एसआईटी की 33 पन्नों की रिपोर्ट है, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, जिसमें कई अधिकारियों के नाम है, आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े अधिकारियों के नाम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्त में जब इन पर कार्रवाई होगी तो धीरे धीरे और बड़े नाम, और बड़े अफसर, और बड़े चेहरे सामने आएंगे। और 13 नवंबर को आयोजित होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 11,000 से ज़्यादा दीपक जगमगाएंगे। वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। इस बीच 11 नवंबर से ही अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। बता दें कि 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राम कथा पार्क पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक